जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। एक साधक का प्रश्न था कि जब हमें सवारियाँ मिल जाती हैं, सिद्धियाँ मिल जाती हैं, तो क्या हमें लोगों की बाधाओं को काटने का अधिकार होता है? और इन बाधाओं को काटने के बाद, यानी कि लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने के बाद, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो हीलिंग करके हो, तांत्रिक मार्ग से हो या सूक्ष्म तरीके से हो, जब आप उनकी बाधाओं को काटने की कोशिश करते हैं, काटते भी हैं, तो क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर साधक को जानना चाहिए, क्योंकि साधना की शुरुआत हमने क्यों की थी? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम कब इन सिद्धियों के चक्कर में और कुंडलिनी, शक्ति, अनुभव, इन सभी के जो भंवर है उसमें उलझ के रह गए। और ये ईश्वर के द्वारा इतनी बड़ी रचित माया है, इतनी बड़ी बनाई गई एक भंवर है जिसमें हर साधक उलझता है। वो कब उस मार्ग को छोड़ देता है जो कि मोक्ष का मार्ग होता है, कब उस मार्ग को भूल जाता है जिस पर उसने बढ़ने के लिए ही साधना में कदम रखा था, जिसको पाने के लिए ही उसने इस जर्नी की शुरुआत की थी। वो उस मार्ग को भूल जाता है, उस लक्ष्य को भूल जाता है और सिद्धियों सवारियों के जो चक्कर है, उस भंवर है, उसमें उलझ जाता है। और हर साधक को जो भी मंत्र जाप करता है, साधनाएं करता है, चाहे वो नाम जाप करता हो, हर साधक को ईश्वर एक न एक दिन इन सिद्धियों से, शक्तियों से, सवारियों से मिलाते ही मिलाते हैं। एक तरह से आप समझें कि ये ईश्वर की एक बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है हर साधक के लिए। कोई भी साधक मंत्र जाप कर रहा है तो उसे एक न एक दिन सिद्धियां जरूर मिलेंगी, एक न एक दिन उसे वो सारे अनुभव जरूर होंगे जो कि साधना के मार्ग में होते हैं, सिद्धियों को मिलने के बाद होते हैं, चाहे वो सवारियों को मिलने के बाद हो। तो वो उन्हीं लक्षणों में, उन्हीं जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उन्हीं के भंवर में उलझता है और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश में लग जाता है। कई बार लोग भावनाओं में बहकर, कई बार लालच में बहकर ये कदम उठाते हैं और सिद्धियों के द्वारा, सिद्धियों के शक्ति के द्वारा लोगों की बाधाएं काटने की कोशिश करते हैं। तो बाधाएं काटना लोगों की, एक तरह से अगर हम देखें तो बाधाएं क्यों पैदा होती हैं, किसी को दुख क्यों मिलता है? उसके कर्मों के द्वारा। जब कोई इंसान बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, या फिर कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है, तो वो आत्मा उसके पीछे लगती है। या फिर किसी के पूर्वज बहुत बुरे कर्म किए, किसी को सताया, मारा, तो बोलते हैं ना कि अपना किया हमारी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो पहले के संस्कार थे, पहले लोग सोच समझकर कर्म करते थे, क्योंकि उन्हें अपने 7 पीढ़ियों की चिंता रहती थी। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो कुछ कर्म नहीं ऐसे बुरे किए जिसके वजह से इतने दुख हमें भुगतने पड़ने चाहिए, ऐसा उनका सवाल होता है। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर ये सब कष्ट हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किए, और वो 7 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। 7 पीढ़ियों को वो दर्द, तकलीफ़, वो आत्माएं जो हैं, निगेटिविटी है, वो उन्हें सताएंगी। इसलिए कोई भी कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। और गीता में मोक्ष प्राप्ति का 4 मार्ग बताए गए हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो जैसे हम कर्म करेंगे, जो कर्म योग की बात है ना, वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि सब कुछ कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न भी आएगा कि अगर ईश्वर ने हमें सिद्धियों से मिलाया, सवारियाँ दी, तो हम इसे उपयोग क्यों नहीं करें? तो फिर वही बात मैं यही बोलूँगी आपके लिए कि ये एक भंवर है, एक माया जाल है। जब आप दूसरे के कष्टों को हरने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपने उसके कर्म में दखल दिया, आप उसे मार्ग बता सकते हैं, ईश्वर की जो प्राप्ति है उसका मार्ग दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, वो लोग मंत्र दे देते हैं, उनको हवन वगैरह करने को बोलते हैं, लेकिन किसी को भी डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि जाओ मैं तुम्हारा ये
बाधा है उसको काट देता हूँ। ये कार्य सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, सवारी प्राप्त लोग करते हैं, या फिर जो मतलब ऐसे गद्दियाँ वगैरह लगाते हैं वो लोग करते हैं। और वो लोग क्यों करते हैं वो लोग वही जाने, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये अज्ञानतावश होती है। अगर आपको ज्ञान हो जाए कि ये सब कुछ करने से हम दूसरे के कर्मों में बाधाएं पैदा करेंगे, ईश्वर का जो एक न्याय है उस व्यवस्था में बाधाएं पैदा करेंगे सिद्धि और शक्तियों के द्वारा। और ईश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अगर ईश्वर के मार्ग को प्राप्त कर लेगा तो फिर इस जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। तो इस जीवन मरण से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये जो कुछ भी हैं सिद्धि शक्तियाँ वो बनी हुई हैं। और एक बात आप इससे समझ गए होंगे कि जो लोग भी बाधाएं काटते हैं वो लोग कभी भी मुक्त नहीं होते हैं, उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जितने भी लोग सवारियाँ लगाएंगे, जितने लोग भी गद्दियाँ लगाएंगे, चाहे वो तांत्रिक हो, जा हो, सोखा हो, कोई भी हो, देखिए मार्ग आप बताएं वो अच्छी बात है। अगर आपको ज्ञान है तो आप उनको मार्ग बताएं, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, उसको मंत्र वगैरह बता सकते हैं, उनको पूजा पाठ करने की विधियां समझा सकते हैं। अगर कोई बहुत ही परेशान है, उलझा हुआ है, तो उसे कोई सिद्ध स्थान के बारे में बता सकते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, ऐसा ऐसा कार्य करो, जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने को आप बता सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट जैसे सवारी लगाकर बुलाकर, यानी कि आपके ऊपर जो सवारी है उसकी मदद से आप लोगों के ऊपर से नेगेटिविटी हटाने की कोशिश में लगते हैं, तो ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। इसका रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। एक न एक दिन ज़रूर एहसास हो जाता है कि ये गलती क्यों हमने की, हमें ये पहले क्यों नहीं पता था। तो इस तरीके से होता है। और मोक्ष की प्राप्ति भी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपने इतने सारे कर्म इकट्ठे कर लिए अनजाने में, जो कि आपके नहीं थे, ना आपके पूर्वज ने किए थे, ना आपके माँ बाप ने किए थे, ना ही आपने किए थे, लेकिन सिर्फ आपने लोगों के भला के लिए करके और आपने इकट्ठे कर लिए। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी लोग पूछेंगे कि लोगों का भला करना कब से बुरा होने लगा। तो लोगों के भला आप लोगों की मदद करके कर सकते हैं, रुपए पैसे धन से, कर्म से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मदद करने का जो व्याख्यान है वो कहीं भी किसी भी पुराण में नहीं है। अगर कुछ लोग करते भी हैं तो हो सकता है वो उनका प्रारब्ध हो, वो उनके कर्म हो, ईश्वर उनको माध्यम बनाकर भेजा है, लेकिन हर किसी को माध्यम बनाकर नहीं भेजा है ईश्वर ने। हाँ, कभी कभी आप बाय चांस किसी के लिए माध्यम बन सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं और हर कोई नहीं। अब हर कोई ये सोच ले कि मैं ऐसा करूं तो ये आपका भावनात्मक जो अंदर का स्वरूप है वो उभर कर आपको ऐसा करवा रहा है, या फिर आपके मन का जो लालच है वो करवा रहा है कि आप सिद्धियों को, शक्तियों को हासिल करके गद्दियाँ लगाओगे, पैसे कमाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप मुक्त हो ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन जो उसका परिणाम है वो यही होगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर ईश्वर आपको यहीं पे रखेंगे इसी कार्य के लिए। फिर आपके मंदिर बना दिए जाएंगे, लोग वहाँ पर आपके नाम से आएंगे और बाधाएं अपनी उतरवाएंगे। फिर आप सूक्ष्म रूप में भी रहकर आप यही काम यहीं पर करोगे, धरती पर ही। आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। उम्मीद है आपने इस बात से, मतलब इस वीडियो से ज़रूर इस बारे में जान लिया होगा कि सिद्धियों को मिलने के बाद, उसका प्रयोग करने के बाद, मिलना ठीक है, मिल जाता है, कोई बात नहीं, सबको मिलता है। मिलने के बाद हम उसका प्रयोग किस तरीके से करें आपने ज़रूर जान लिया होगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।